आज जो सुबह से चर्चा थी कि चुनाव आयोग आज 5 राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा और कोरोना को लेकर चुनावी रैलियों को लेकर पाबंदी पर कुछ घोषणा करेगा, जिसको लेकर आज चुनाव आयोग ने 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं 5 राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग ने क्या कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना में सुरक्षित चुनाव कराने की चुनाव आयोग की तैयारी है और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से उन्होंने चर्चा की है। 5 जनवरी को मतदाता सूची तैयार की जाएगी और कोरोना नियम के साथ ये चुनाव पूरे कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहली बार 29% मतदाता पहली बार वोट डालेगा। साथ ही कहा है कि पोलिंग स्टेशन में 16% का इजाफा किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि महिला मतदाताओं की संख्या पहले से बढ़ी है। 1600 स्टेशन सिर्फ महिलाओं के लिए ही रहेंगे, जिसकी वजह से क्योंकि महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि 80+ और विकलांग और कोविड पीड़ितों के लिए पोस्टल बैलेट होंगे। 900 ऑब्जर्वर चुनाव पर नजर रखेंगे। पूरे विधानसभा चुनाव पर 900 ऑब्जर्वर नजर रखेंगे, ये चुनाव आयोग ने ऐलान किया है। साथ ही उम्मीदवार ऑनलाइन भी नामांकन भर सकेंगे। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव होंगे। सभी चुनाव कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई होंगी। जो चुनाव कर्मी जो पोलिंग बूथ पर मौजूद होंगे, उन्हें सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई होंगी। साथ ही चुनाव आयोग ने इस दौरान इस महामारी से निकलने पर कहा कि यकीन होना जरूरी है। यकीन की बात करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि यकीन होना, महामारी से निकलने के लिए यकीन होना बहुत जरूरी है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा की कि सभी उम्मीदवारों को अगर उन पर कोई आपराधिक केस है तो वो मतदाताओं को बताना होगा। साथ ही जिस पार्टी का भी वो उम्मीदवार है, उसे अपनी वेबसाइट पर उसके इस आपराधिक केस के बारे में अपलोड करना होगा, यानी वेबसाइट पर इस बात को सूचित करना होगा। वेबसाइट पर डालनी होगी कि हमारा ये उम्मीदवार, इस पर ये आपराधिक मुकदमा है, ये पार्टी को बताना होगा। साथ ही उम्मीदवार को भी अपने मतदाताओं को बताना ये अनिवार्य होगा। ये चुनाव आयोग ने घोषणा की है। साथ ही चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि इस चुनाव में 18.34 करोड़ कुल मतदाता भाग लेंगे, जिनमें 8.55 करोड़ वोटर्स महिलाएं हैं। तो कुल विधानसभा की 690 सीटों पर ये विधानसभा चुनाव होगा। 5 राज्यों में 690 विधानसभा सीटें हैं जिन पर ये चुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल रैली प्रचार करने की कोशिश करें। चुनावी रैलियों को और प्रचार को लेकर कहा है चुनाव आयोग ने कि ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल डिजिटल माध्यम से रैलियां करने की कोशिश करें। साथ ही पदयात्रा, रोड शो, साइकिल रैली पर रोक लगा दी गई है। CS चुनाव आयोग प्रमुख सुशील चंद्रा ने कहा कि 15 जनवरी तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं दी जाएगी और स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही उन्होंने बाद में निर्देश जारी किए जाएंगे कि मीडिया को लेकर कहा चुनाव आयुक्त ने, मीडिया हमारा दोस्त है, कोविड नियमों का पालन करना अहम है। उन्होंने कहा कि चुनाव में मीडिया का भी अहम रोल है। तो 15 जनवरी से जनसभाओं पर रोक लगाई गई है। ये चुनाव आयोग ने 3:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहा है। डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों को इजाजत दी गई है। कैंपेन में कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा और जीत के बाद जो विजय जुलूस होगा उस पर रोक लगा दी गई है। इसकी घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। साथ ही चलिए बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी में कब चुनाव होंगे और कितने चरणों पर कब कब वोट डाले जाएंगे। तो कुल 7 फेजों में 5 राज्यों में चुनाव होंगे। 7 चरणों में यूपी में चुनाव होंगे। यूपी में पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा चरण 14 फरवरी को और तीसरा 20 को और चौथा 23 को, पांचवा 27 को और छठा 3 मार्च को होगा और सातवां 7 मार्च को होगा। पंजाब और साथ ही 10 मार्च को 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं चुनावों को लेकर, जिसका सभी को इंतजार था। सुबह से ही ये सुर्खियां थी कि कब चुनाव आयोग इन चुनावों की ऐलान करे और साथ ही कोरोना को लेकर ये था कि रैलियों पर किस तरीके का एक्शन लेता है और कोरोना को मद्देनजर रखते हुए इस बार चुनाव आयोग किस तरीके से इन 5 राज्यों में चुनाव कराता है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने अब घोषणा कर दी है।